हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडन हब। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 12 की पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 विच इज़ रिटन बाय कमला दास। ये कविता 1999 में पब्लिश हुई थी। इस कविता में पेरेंट्स के घर से एयरपोर्ट तक की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें पोइट ये फील करती है कि उसकी मॉम कितनी बूढ़ी हो चुकी है और वो एक दिन उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। Kamala Das was born in Malabar, Kerala. Her works are known for their originality and indigenous flavor of the soil. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in a lyrical idiom. My mother at 66 is an example. जो कमला दास थी वो मालाबार केरला में पैदा हुई थी और उन्हें उनके काम की ओरिजिनलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर जो कि स्वदेशी टच होता है के लिए जाना जाता है। और उन्होंने इन सभी चीज़ को, इन कॉम्प्लेक्स बारीकियों को, सटल्टीज़ को क्या ह्यूमन रिलेशनशिप्स की लिरिकल इडियम्स के रूप में पिरो दिया। और माय मदर एट 66 भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। Notice that the whole poem is in a single sentence, punctuated by commas. It indicates a single thread of thought interspersed with observation of the real world around and the way these are connected to the main idea. यानी ये जो पूरी पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें पूरे के पूरे जो आइडियाज़ हैं रियल वर्ल्ड के उन्हें एक सिंगल थ्रेड में पिरोया गया है। शुरू करते हैं पोएम की फर्स्ट लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोइटेस कहती है कि पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन आते हुए I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। तो वो कहती है, कमला दास कह रही है कि मैंने कार में अपनी बगल में बैठी अपनी माँ को खुले मुंह सोते हुए देखा। उनका चेहरा किसी मुर्दे की तरह राख जैसा रंग लिए हुए था। डोज मतलब स्लीप होती है एंड कॉप्स मतलब डेड बॉडी। और यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था, आपने देखा होगा इमेज में कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है एशन लाइक में, क्योंकि कंपैरिजन हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। यानी कि पोइटेस ने क्या कहा कि मैंने कष्ट के साथ अनुभव किया कि वह यानी कि मेरी माँ जो है वो विचारों के संसार में कहीं दूर चली गई लगती थी, पर मैंने शीघ्र ही उस विचार को अपने मन से निकाल फेंका। और एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो इसके अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्रीज को भागते हुए बताएगा। तो उसने अपना ध्यान हटाने के लिए कार के बाहर देखा तो उसे पेड़ पीछे की ओर भागते हुए यानी दौड़ते हुए दिखाई दिए। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो उसने और क्या देखा, उसने देखा कि बहुत ही खुश बच्चे अपने घरों से तेजी से बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसमें मेटाफर है क्योंकि डेथ एंड लाइफ का कंपैरिजन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अब आगे चलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब इसके अंदर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इमेज में देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हुआ उसके बाद अपनी मॉम से कुछ यार्ड्स दूर खड़े होके वो पोएट खड़ी हुई है और कुछ सोच रही है। I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that familiar ache, my childhood fear। फिर वो कहती है कि मैं अपनी माँ से कुछ दूर खड़े होकर उन्हें देखती हूँ तो उनका रंगहीन पीला चेहरा जैसे कि शीतकालीन के अंतिम दिनों का चांद हो, और फिर वही पुराना परिचित दर्द महसूस मैंने किया, वही भय जो मुझे बचपन में सताता था अपनी माँ के खोने का। हर बच्चे को ये डर लगा रहता है अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का। अब लास्ट लाइन में पोएटिस क्या लिख रही है। But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile। जी हाँ, यहाँ देखो स्माइल 3 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे रिपीटिशन है पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एक होप दिखाया गया है कि उसको पता था कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है, पर उसने अपने इस दर्द को छुपा लिया अंदर, उसको महसूस नहीं होने दिया और उसको सी यू सून अम्मा बोला ताकि उसकी माँ के अंदर एक पॉजिटिविटी आए और उसके अंदर एक होप जागे कि अगली बार भी वो उससे मिलने के लिए ज़िंदा रहे। और वो इसीलिए कहती है कि मैं अब आपसे बाद में मिलूंगी अम्मा दोबारा, और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो ये यहाँ पे पोएम कंप्लीट हो गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।